हरे कृष्णा। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके दूसरे भाग नाम तत्व का रहस्य के छठवें अध्याय शीर्षक पांचवा अपराध से चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने जो चर्चा की उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से। हरिनाम के लाभ सत्य हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वह धूर्त व्यक्ति जो वेदों में वर्णित हरिनाम की महिमा को सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझता है, वह दूसरों को सांसारिक सुख का प्रलोभन देता है। इस तरह की धूर्तता का हरिनाम या भक्ति से कोई सरोकार नहीं है। कर्मकांड में वर्णित भौतिक लाभ जनता को प्रलोभन देने के लिए है। भक्ति में सेवा से प्राप्त लाभ शाश्वत और सत्य है। हरिनाम की महिमा अनंत है। ग्रंथों में हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हुए भौतिक लाभ का प्रलोभन नहीं दिया जाता। जिस व्यक्ति को हरिनाम के जप से होने वाले लाभ में विश्वास है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में लग जाता है। उसे भौतिक सुख प्राप्त करने की कामना नहीं रहती। जो व्यक्ति सामान्य वैदिक कर्मकांडी है, उसे अंत में भौतिक लाभ मिल जाता है, लेकिन अंततः वह धोखा ही खाता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हरिनाम तो कुछ भी प्रदान कर सकता है, और यदि कोई हरिनाम का उच्चारण करके संसार की चीजें चाहे, तो वो असलियत में अपने को ठग रहा है। संसार के सुख मांगने का अर्थ है कि कीमत तो चुकाई सोने की और बदले में ले आए मिट्टी। ये है इसका मतलब। आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप के बदले में भगवान आपको सबसे दुर्लभ वस्तु जो भगवान के खजाने में है, कृष्ण प्रेम, दे सकते हैं। लेकिन आपने सो कॉल्ड संसार की सुख मांग लिया, जो कि आपके हाथ से वैसे भी छूट ही जाना है। तो ये बहुत घाटे का सौदा है। इसलिए कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण भक्त बहुत चतुर है। किस प्रकार से? कि वो भगवान का भजन करते रहते हैं, और फिर भगवान चाहते हैं कि वो कुछ मांग ले। भगवान अपने आप को ऋणी महसूस करते हैं कि ये इतना कुछ मेरे लिए करता है, लेकिन बदले में कुछ मांगता ही नहीं। भगवान चाहते हैं कुछ मांग ले तो वो थोड़े उऋण हो जाए। उऋण कैसे? कि भक्तों ने कुछ भगवान के लिए किया, भगवान ने भी भक्तों के लिए कुछ कर दिया। लेकिन कृष्ण भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे कभी भी कोई भी चीज संसार में मांगते ही नहीं भगवान से। शास्त्रों के अनुसार, गुरु के अनुसार, साधु के अनुसार, गुरु साधु शास्त्र के अनुसार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। और जब भगवान कृष्ण देखते हैं कि इस व्यक्ति को संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, इस संसार में कोई चीज नहीं मांगता मुझसे, तो फिर भगवान दयालु होकर उसको सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे दुर्लभ चीज, और जो भगवान के खजाने की सबसे बड़ी संपत्ति है, कृष्ण के प्रति प्रेम, वो प्रदान करता है। तो इस संसार की कोई चीज मांगना, भौतिक लाभ भगवान से मांगना, ये अपने आप को ठगना है, अपने आप को धोखा देना है। इसलिए हरिनाम के बदले में कोई चीज मांगनी नहीं चाहिए। हाँ, इसका विनिमय नहीं करना चाहिए। शुद्ध भक्ति यदि प्राप्त करनी है
तो हरि नाम के बदले में कोई संसार की कोई भी वस्तु भक्त नहीं जाता। तो आज हम इसको यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।